तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जे भी आउट हो चुका है। साथ में आप देख सकते हैं जो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है मैट्रिकुलेशन पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरह से फिल करना है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे भी आपने लिखना है कि आप कौन सी पोस्टेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फोटोग्राफ लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ये सभी कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। इसके बाद आपने अपने फादर्स का नाम लिखना है। इसके बाद आपने जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। कैटेगरी बतानी है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपने लिखना है कि आप 10th पास हैं या 12th पास हैं। ये सभी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होंगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आईटीबीपी की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी जॉब की डिटेल्स के बारे में, किसमें आपको मंथली सैलरी कितनी मिलेगी और इसमें कितनी पोस्ट्स एडवर्टाइजमेंट की गई हैं आईटीबीपी की ओर से, और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मांगी गई है 10th पास, यानी कि आपके पास कम से कम 10वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये जो भर्ती आ रही है ये ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है आईटीबीपी की ओर से। मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईटीबीपी की भर्ती में एज लिमिट क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। तो जो मिनिमम एज रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो रखी गई है 18 साल, और जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो रखी गई है 25 साल। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन भी दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन आपको एज लिमिट में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि जॉब में जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा। सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, और उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा। और अगर आप इन सभी टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो लास्ट में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस जॉब में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस जॉब में सिलेक्शन हो जाता है तो मंथली सैलरी जो दी जाएगी आपको इस जॉब में वो दी जाएगी 28,000 से लेकर 34,000 तक मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो जो मिनिमम हाइट रखी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है 150 सेंटीमीटर। इसके बाद चेस्ट क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल चेस्ट मांगी गई है वो मांगी गई है 80 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपेंडेबल चेस्ट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो मेल कैंडिडेट्स को 3.2 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 14 मिनट में एंड फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 8 मिनट में। तो इस तरह से जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाया जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो आईटीबीपी की ओर से भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स में अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह से है। जो जीडी कांस्टेबल के लिए आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 604 वैकेंसी, हेड कांस्टेबल के लिए 122 वैकेंसी, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपको 80 वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए आपको 73 एंड टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 879 पोस्ट्स आपको इस जॉब में देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप जीडी कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10वीं पास यानी कि मैट्रिकुलेशन पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ अदर पोस्ट जैसा कि हेड कांस्टेबल एंड इंस्पेक्टर की पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से
कम 12वीं जाने की हाई सेकेंडरी पास आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका जो अप्लाई मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और जो स्टार्टिंग डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो मे भी नवंबर में इसके एप्लीकेशन फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर में इसकी लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। तो जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी 200 रुपये और अगर आप SC ST EWS या फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो लगेगी केवल 100 रुपये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल है और अप्लाई करना चाहते हैं जॉब में, देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या 12वीं पास का एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में एंड साथ ही में आपके पास अपने सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और दोस्तों ये जो GD कांस्टेबल की ओर से नई भर्ती आ रही है, अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसमें आपको 1300 से ज़्यादा पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी। 10वीं पास के बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो कांस्टेबल की ओर से सीधी भर्ती आ रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।